कथं सिंहानां तरसनां छंसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। परमादरणीय आशा जी, ये ज्योतिष परिवार संगोष्ठी के अध्यक्ष, इनके सारे छात्र, परमादरणीय गुरु जी अनिल वत्स जी, हमारे छोटे भाई रावत जी, कोई छोटे भाई हैं, इकट्ठा खाना खाया है, इकट्ठा एक शहर में पले हैं, रहे हैं, और मैं इन लोगों को भूल नहीं पाऊंगा। मेरठ वासियों को, जिन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी 15 साल मैं मेरठ में रहा। भाई में सेमबाग जी, राणा जी और भाई सुरेश जी, इनको भी कभी कभी फेसबुक में इनका मिलता है पढ़ने को कुछ थोड़ा बहुत, मैं तो चलाता नहीं, किसी के थ्रू बहुत अच्छा लगता है। आशा जी ने सबसे पहले ये ज्योतिष मेलन पीछे रखा था, डेट कंफर्म कर दी थी, मैंने बोला नहीं मैं आ नहीं पाऊंगा, और अभी मैं चलता भी हूँ, बाहर कम जाता हूँ, लेकिन इनका प्यार और बहुत दिनों से मैं इन सब विद्वान लोगों से मिला नहीं। वस्तुतः मैंने कोशिश की, फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई, हिमाचल में बर्फबारी बहुत हो रही है, और आप से चले आदरणीय श्री पांडे जी अच्छे विचारक हैं, अच्छे उद्घोषक हैं, और मेरे ख्याल में मैं वत्स जी को छोड़ के, वत्स जी के, मैं जब से ज्योतिष कर रहा हूँ, मैं बनारस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, अब से संस्कृत और ज्योतिष को सीखा, सारे विचार सुने, और आज के कार्यक्रम पूजा जी को ज्यादा टारगेट में रखा गया है। उन्होंने बोल तो दिया, कुछ बातें वो ज्यादा बोल गई। ज्योतिष क्या है? मैं आपको, आप ज्योतिष के, हम भी ज्योतिष के अभी स्टूडेंट ही हैं, हम ज्योतिष के मास्टर नहीं हैं। भगवान राम जी के बारे में प्रश्न पूछा, ज्योतिष में जितने भी ग्रंथ हमारे विद्वानों ने लिखे हैं वो जातक के नाम से लिखे हैं, चाहे वो जातक का भरण हो, चाहे वो जातक का अलंकार हो, चाहे वो जातकों में जातक सबसे बड़ा प्रहित जातक हो। जातक क्या होता है? जन्म की बात है, अभी प्रारंभ की बात कर रहा हूं, और आप इस चीज को नोट कीजिए, जातक क्या होता है? हमारे विद्वानों ने कहा है कि भविष्यवाणी जातकों की होती है, जो सांस लेता है, जो जीवन जीता है, जो किसी गर्भ से पैदा हुआ है, जो किसी जीव से पैदा हुआ है, जो पसीने से पैदा हुआ है, चाहे अंड से चाहे पिंड से, वो जातक है। और उन्हें पेड़ पौधे भी आएंगे, उनकी भी कुंडलियां बन जाती हैं। आपकी कुंडली, पहली कुंडली जो बनती है, जनपत्री होरोस्कोप, वो गर्भ कुंडली होती है। उदाहरण अभी भाई साहब ने बोला था कि किस में भी गर्भाधान होगा, ये संस्कार बनाने वाले कोई ऐसे बेवकूफ नहीं थे। रामचंद्र जी की बात आ गई कि रामचंद्र जी का जो अयोध्या में मंदिर कब बन रहा है। मैंने 5 पंक्तियां लिखी हैं। तुम्हारी याद आती है तरह से पत्थरों को
लुढ़कते आंख के आंसू खून से लगते हैं मुझे, फिर एक पानी बन जाते हैं। गर मोती होते ये तो इन्हें पिरोता बहुत प्यार से, एक हार बनाता सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे राम, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सब कुछ जानते हैं, वो जो मर्जी बना ले। हम भगवान जी के पास प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी के शिव बलि के पास जब भी जाते हैं प्रार्थना करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, क्या उनको पता नहीं मेरा मंदिर कब बनेगा? जो हमारे आराध्य हैं, जो भगवान जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको क्या पता नहीं था कि मैंने वनवास में जाना है, लेकिन मर्यादा में रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी की कुंडली, भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली, बाबा गुरु नानक देव जी की कुंडली, गुरु गोविंद सिंह जी की कुंडली, कबीर जी की कुंडली, यार सबकी कुंडलियां थी। अंतक भक्ति यस्य जीवतिम यस्य नास्ति खिल जनपत्रिका, जिसकी जनपत्री नहीं है उसका जीवन अंधों के समान। ये हमारा ज्योतिष है। अभी बहन जी बोले 20 साल से ज्योतिष कर रही है, लड़का डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, पहली चीज। नंबर 2, किसी ने बोला कोई जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन बच्चे, 5-10 मिनट का फर्क है, लैटिट्यूड एक है, लॉन्गिट्यूड एक है, लेबर रूम एक है, माता पिता एक है, लगन की डिग्री एक है, राशि की डिग्री एक है, तो उनका भविष्य का एक होना चाहिए। दशा में भी एक आधा दिन का फर्क पड़े। और वो कर्म के अनुसार क्या बनेंगे? कर्म के लिए ज्योतिष में एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, पुरानी, नाम सुना है? जातक कर्म विभाग। आप ध्यान से पढ़ो, जातक कर्म विभाग। जो इन्होंने बोला कि कर्म के अनुसार बातें होनी है, वो तो होती है, लेकिन उसके बाद भी एक बात आती है कि हम ज्योतिष कर रहे हैं। मैं आपको वो नहीं अहंकार से बोल रहा हूँ, मैं स्वाभिमान से बोल रहा हूँ। मैंने 30 वर्ष तक फ्री ज्योतिष की सेवा की है, और राम जी मुझे जानते, भाई संदीप अग्रवाल जी मुझे जानते हैं। मैं 30 साल सीधी शब्द, इष्ट की सिद्धि, काम करने का तरीका वो अपना अपना होता है, लेकिन 2 चीजें हम एक बार जरूर देखें। जब जुड़वा बच्चे की कुंडली होगी या किसी व्यक्ति की कुंडली होगी, तो उसमें ये जरूर देखा जाए कि प्लैनेटरी पोजीशन में क्या कोई चेंज तो नहीं आ रही है अलग अलग कुंडलियों में, या अभी यजमान आता नहीं है, कुंडली उसके हमने लिखी नहीं है। ग्रह स्पष्ट ग्रह बिना किंचित फल न लभते, ग्रहों के स्पष्ट किए बगैर तो कोई फल की प्राप्ति होती है ही। अब हमारे पास कंप्यूटर में दिया हुआ है, जातक का जो जातक होगा उसकी भविष्यवाणी होगी, पत्थरों की भविष्यवाणी नहीं होगी, देश और विदेशों की भविष्यवाणी नहीं होगी, राजनीति की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। ज्योतिष के ग्रंथों में कहीं भी देखिए, सिर्फ जातक ज्योतिष सट्टा और मंदा, गुरु की कब कैसी होगी, बारिश, मौसम के बारे में है, कौतूहल भाव प्रकाश, कौतूहल भाव प्रकाश, एक पुस्तक है जिनका मौसम के बारे में है, कब बीज बोया जाए उसके बारे में है। लेकिन देश विदेश, पाकिस्तान में क्या होगा, कब होगा, वो ग्रहों की जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो जरूर बता देगी। कब होगा एक भविष्यवाणी नहीं आएगी, जो बोलता करता है उसके बाद कोई आधार नहीं है। लेकिन जो कुंडली गलत है उसके लिए उपाय, जैसे उपाय करने से होगा, शनि है, चंद्रमा है, ये तो शास्त्र में भी उपाय दिए गए हैं। जो भुगतना लेखा शर्मा ने गिरना है, शनि 12वां है और 6ठे स्थान का मालिक है, उपाय किया, गिर गया, दोनों बाजू टूट गए, चलना फिरना मुश्किल, लेकिन शनि ने अपना प्रभाव तो दिया ही दिया। ग्रह प्रछंति राज्य, ग्रह हरंति राज्य, ग्रही राज्य लेते हैं, ग्रही राज्य का हरण कर जाते हैं।
आप लोग देखते रहे राजनीति के बाद नरेंद्र मोदी जी तुला लगन में, फलाना लगन में, या पाप विल शो द नेचर एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन वेरी करेक्ट। आदमी के हाथ से उसकी जन्मपत्री बन जाएगी, उसका नक्षत्र, उसका जन्म समय क्लियर हो जाएगा, उससे जन्मपत्री बनाओ। ये जो सॉफ्टवेयर है आपके, मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर में चाहे फ्यूचर पॉइंट है, फ्यूचर सेज है, मैं अभी आपको बताता हूँ, नियम भी बता दूं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप वर्ष लगन वर्ष फल बनाना चाहे, जो हमारी प्राचीन पद्धति है वो गलत हो जाएगा, वर्ष फल गलत हो जाएगा, मुंथा गलत आ जाएगी। आप जन्म कुंडली बना रहे हैं, फटाफट आपके पास 2 प्रोग्राम है, 2 में जब संधि में लगन जाता है तो वहां पर आ जाएगा। लेकिन आप अपने लगन को स्थापित कैसे करेंगे कि कौन लगन है? ये ज्योतिष में सबसे पहले बात आई है। लग्न रूप देहाचारो, पुराने जातक ग्रंथ बोलते हैं, नेहा पोदा का जन्म किस जगह पर हुआ, वहां पर कितनी स्वाधीन औरतें थी, कितनी विधवा थी, और प्रसूतिका जो थी, इसने बच्चा पैदा किया, उसने क्या खाना खा, ये हमारा भारतीय ज्योतिष है। तो आप लगन से देखो कि मेष लगन है, वृक्ष लगन है, कर्क लगन है। लगन अगर चेंज हो गया, आपका संधि वाला लगन होगा, आपको सही प्रोटेक्शन देने के लिए दोनों लगनों का विचार करें। वहां से भी आप भूल जाते हैं तो आप चंद्र लगन का विचार करें, वहां से भी आप भूल जाते हैं तो सूर्य लगन का विचार करें, और वहां से भी भूल जाते हैं तो आप आदमी का शरीर देखिए, उसकी भवें देखिए, उसके लिप्स देखिए, उसकी चाल देखिए। एकदम कोई लेडी चलेगी, उसकी चाल बताएगी। हम भारतीय सेना में धर्मगुरु रहे 30 वर्ष। प्रारब्ध की बात आती है, एक ही लगन में 100 कैंडिडेट आईएएम में से सप्त लेते हैं, सब कालीन कुंडली बन गई एक ही। या मोदी जी सब कालीन ले रहे हैं, अभी इन्होंने दिया है जो बने महाराष्ट्र के उद्धव जी ठाकरे। आप ग्राउंड की स्थिति देखिए, सबको नजर आए भाई। प्रसन्न कुंडली जो है वो ज्योतिष का एक बड़ा प्रसिद्ध अंग है, और उसका सबसे बढ़िया ग्रंथ जो है केरल वालों ने लिखा, केरल जातीय प्रश्न कुंडली। प्रश्न मार्ग रंग की ओर किसी और की देन है। अब बात आती है कि आपकी कुंडली ठीक है, आपका व्यवसाय भाव, ये डॉक्टर बनेगा या कंप्यूटर बनेगा या हेल्थ में ही जाएगा, क्या और काम है कैसे? तो हम जब देखते हैं एक प्रकार की शिक्षा, एक प्रकार की ट्रेनिंग, एक बैच में 100 लेफ्टिनेंट निकलते हैं, 100 लेफ्टिनेंट में कोई भी जनरल नहीं बन पाता, और 50 कैडेट कसम लेते हैं, उनमें से 2 जनरल बन जाते हैं। और वो जनरल कौन है? जो अपने क्लास में सबसे डफर है। आप कर्म स्थान की बात करते हैं, रिक्शा ड्राइवर रात दिन रिक्शा चलाता है, वो क्या कर्म नहीं करता? वो पिछले जन्म में कुंडली कैसे बनती है, इसमें भी हम खोज कर रहे हैं। आजकल कोई प्रेग्नेंट है लेडी, डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा 3 दिनों में, है किस दिन करें? वरना लोग मुहूर्त निकाल देंगे। समझ गए आप? नेचुरल प्रकृति से बच्चे ने कब आना था, और सर्जरी के द्वारा वो कब आ गया। वैसे युवा बच्चे की बात आ रही है, लगन एक है, सब कुछ एक है, तो जरूरी थोड़ी है लगन एक है। जिस शादी में चंद्रमा में शुक्र की दशा, इसकी शादी जो तो 1 महीने में हो जाएगी। जब दोनों एक टाइम पर एक लगन में पैदा हुए हैं, एक नक्षत्र, दोनों की शादी इकट्ठा होनी चाहिए। और अगर मौत आनी तो दोनों की इकट्ठे होनी चाहिए। तो उसमें ज्योतिष में बहुत चीजें हैं। ये आपका गणित ठीक, और गणित आपका हाथ से हो तब जाकर अच्छा आएगा। साथ में आप ज्योतिष सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक होता है, समझ रहे आप? मनोवैज्ञानिक होता है। लेकिन उल्टे सीधे उपाय, जैसे पूजा जी बोला
ये ज्योतिष के ऊपर एक तमाचा है। ये बिल्कुल सही बात है। हम ज्योतिष जब सीख जाते हैं, पूरा करने लगते थे, तो प्रैक्टिकल रूप में अगर मैं आपको बोलता हूँ, ये बंदा बैठा हुआ है राजनीति में, मैं आपको बताता हूँ, बंदा आ गया, ज्योतिष कितनी बड़ी चीज है। आज देश याद ना करे, आदमी आता है 3 बार अपॉइंटमेंट लेता है, 3 घंटे वेट पे बैठे, मेरी कुंडली नहीं, और राजनाथ सिंह जी उसके स्पार्श करते हैं, मैंने कुंडली देखी, बना दी, हाथ भी देखा, बोले मेरा तो बहुत बुरा हाल है, मेरे ऑफिस वाले जान सकते हैं, या दीक्षित जी भी आए होंगे कहीं। हाँ, 3 घंटे रामनाथ कोविंद को आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कि कितने बड़े लीडर हैं। मैंने बताया ग्राउंड की स्थिति तो सामान्य है, पर एक बंदा तो सबसे बड़े इसमें जा सकता था, लिख करके दिया। आज उनके पास है कुंडली, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बन गए, जो कानपुर से लोकसभा के इलेक्शन में सिर्फ 10,000 वोट दे सके। हाँ, तो कहने का मतलब ज्योतिष से उपाय है, पर ये साधना से अच्छा पैसा लूं। मैं एक जनमंत्री बनाने का, मैं मेरी फीस 1 लाख रुपए, आप क्या करोगे भाई? मैं आपको 10 लाख देता हूँ, मेरा हाथ या कुंडली देख के मेरे जनमंत्री बनाओ, मेरी अपनी फीस होगी, मेरी अपनी मेहनत है। राम जेठमलानी एक पैसे के 10 लाख रुपए दे सकता है, बचाने का कोई लेखा शर्मा नहीं दे सकता, मेरी मेहनत। ज्योतिष आज के इस बेकारी की समस्या में हमारे बच्चों को, हमारी संस्कृति को, हमारे देश को बाहर से पैसा मिला करके दे सकता है। आप अच्छे ज्योतिषी बने और अच्छे गुरुओं से इसको प्राप्त करें। मैं तो 5-7 स्टूडेंट रखता हूँ, फ्री पढ़ाता हूँ, किसी को कोई पैसा नहीं देता। तो बहुत बढ़िया कार्य ये प्रोग्राम हुआ, सूक्ष्म हुआ, कभी मौका मिला तो आपको प्रैक्टिकल ढंग से ज्योतिष का और हस्तरेखा का मैं आपको बताऊंगा। कभी समय मिला, अभी थोड़ी सेहत भी ठीक नहीं, तो मैं अपने सभी विद्वानों, भाई रेश जी, राणा जी तो मुझे बुलाते नहीं हैं, और 10 जी, सुरेश भाई जी, संजीव जी, मैं एक इंट्रोडक्शन जरूर करूंगा। संजीव भाई ने मुझे बहुत इज्जत दी है मेरठ में, और मेरे ख्याल मेरठ वासियों को मैं फिर बोल रहा हूँ, आज तक 15 साल की प्रैक्टिस में किसी आदमी ने ये नहीं बोला कि मेरे राष्ट्र मैंने गलत बोला है। 10,000 वोट दे सके। हाँ, तो कहने का मतलब ज्योतिष से उपाय है, पर ये साधना से अच्छा पैसा लूं। मैं एक जनमंत्री बनाने का, मैं मेरी फीस 1 लाख रुपए, आप क्या करोगे भाई? मैं आपको 10 लाख देता हूँ, मेरा हाथ या कुंडली देख के मेरे जनमंत्री बनाओ, मेरी अपनी फीस होगी, मेरी अपनी मेहनत है। राम जेठमलानी एक पैसे के 10 लाख रुपए दे सकता है, बचाने का कोई लेखा शर्मा नहीं दे सकता, मेरी मेहनत। ज्योतिष आज के इस बेकारी की समस्या में हमारे बच्चों को, हमारी संस्कृति को, हमारे देश को बाहर से पैसा मिला करके दे सकता है। आप अच्छे ज्योतिषी बने और अच्छे गुरुओं से इसको प्राप्त करें। मैं तो 5-7 स्टूडेंट रखता हूँ, फ्री पढ़ाता हूँ, किसी को कोई पैसा नहीं देता। तो बहुत बढ़िया कार्य ये प्रोग्राम हुआ, सूक्ष्म हुआ, कभी मौका मिला तो आपको प्रैक्टिकल ढंग से ज्योतिष का और हस्तरेखा का मैं आपको बताऊंगा। कभी समय मिला, अभी थोड़ी सेहत भी ठीक नहीं, तो मैं अपने सभी विद्वानों, भाई रेश जी, राणा जी तो मुझे बुलाते नहीं हैं, और 10 जी, सुरेश भाई जी, संजीव जी, मैं एक इंट्रोडक्शन जरूर करूंगा। संजीव भाई ने मुझे बहुत इज्जत दी है मेरठ में, और मेरे ख्याल मेरठ वासियों को मैं फिर बोल रहा हूँ, आज तक 15 साल की प्रैक्टिस में किसी आदमी ने ये नहीं बोला कि मेरे राष्ट्र मैंने गलत बोला है। तो आप सीखिए, बहुत अच्छा है। बाकी सब कर्म की खेती है। पूजा जी, कर्म तो करना पड़ता, पर भाग्य जरूर साथ देता है। और अगर आपने एक और चीज बता दूं, आपको अपने विद्या में नंबर 1 होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी ज्योतिषी है। जो आदमी अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम होता है, उसकी सब जगह पर इज्जत होती है। चाहे वो अच्छा नाई है,
चाहे वो अच्छा धोबी है, चाहे अच्छा सिलाई बाधक है, चाहे अच्छा कुक है, चाहे अच्छी गृहिणी है, चाहे अच्छा हस्बैंड है ना, अपने काम में वो सही है तो सब कुछ मिलते हैं। तो मैं ये ज्योतिष परिवार, आशा रानी जी, रवि शर्मा जी और इनके गुरुजन जिन्होंने इनको इस काबिल बनाया, सबका धन्यवाद करता हूँ। जय ज्योतिष, जय भारत।